मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलास, बेना कभू न बेधिया जो जुग जुग रहिया पास। सदगुरु कबीर साहिब जी जब भी अपने शब्द रमैनी साखी कुछ भी अपने पद बोलते हैं तो वो बिना उदाहरण के नहीं बोलते। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी क्या उदाहरण देते हैं कि मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलास। जैसे कहते हैं कि एक मलिया गिर, एक चंदन होता है। चंदन कई प्रकार के होते हैं, लाल चंदन, सफेद चंदन, शिव चंदन। तो ये भी एक मलिया गिर चंदन होता है, बहुत सुगंधित। और इतनी सुगंधी कहते हैं मलिया गिर चंदन होता है, बहुत सुगंधित होता है। और यह इतना सुगंधित होता है कि आसपास के जो पेड़ होते हैं, ढाक पलास जैसे साधारण पेड़ होते हैं, वो भी मलिया गिर के सुगंध से सुवासित हो जाते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी कि बेना कभू न बेधिया जो जुग जुग रहिया पास। लेकिन उसी में एक बांस के वृक्ष होते हैं जो कभी भी हमेशा जुग जुग उसके पास रहे फिर भी वो सुवासित नहीं होता, वो सुगंधित नहीं होता है। तो इस पद के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि कई ऐसे सत्संगी होते हैं, सत्संग करने वाले होते हैं, जो हमेशा संत गुरुजनों के पास रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन बदल नहीं पाता है, परिवर्तित नहीं हो पाता है। कल बात आई थी कि सत्संग का मतलब होता है परिवर्तन। जो आज हम हैं, अभी हम हैं, वो जब हम सत्संग से जाएं, यहाँ से जाएं, तो हम बदल करके जाएं। यानी हम जैसा, जिस मन से हम इस सत्संग में आए थे उससे कहीं बेहतर हो, बदतर ना हो, बेहतर हो। सत्संग करने का मतलब होता है कि हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जाए, ना कि बदतर से बदतर होता जाए। अभी आप सुन रहे थे कि कैसे प्राणी और पदार्थों में हम अपने जीवन को गंवा देते हैं और यूं ही चिंता, शोक और पछतावा करते करते इस संसार से चले जाते हैं। तो इसलिए सत्संग करके भी हमें लाभ क्यों नहीं मिलता है? बांस का वृक्ष मलिया गिर पे रहते हुए भी वो सुवासित क्यों नहीं हो पाता है? इसके 4 कारण बताते हैं। कौन कौन से 4 कारण होते हैं कि बांस मलिया गिर से सुगंधित, सुवासित नहीं हो पाता? उसके 4 कारण हैं। पहला है, बांस सीधा और लंबा होता है, वो झुकना नहीं जानता। दूसरा है कि बांस पोला होता है। हम देखे हैं कि शुरू से अंतिम तक बांस पोला होता है। तीसरा है कि बांस में जब रगड़ होती है तो एक दूसरे के रगड़ से वो जल जाता है, आग उत्पन्न हो जाती है। और चौथा है कि उसमें जगह जगह गांठें होती है। इस कारण से बांस मलिया गिर के सुगंधित से सुवासित नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से जो सत्संगी होते हैं, सत्संग सुनने के लिए आते हैं, वो जब सद्गुरु संतों के वाणी विचार सुनते हैं, जीवन भर सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक दिन, 2 दिन, घंटा, 2 घंटा, साल, 2 साल नहीं। कई ऐसे सत्संगी होते हैं जिनका बाल पक जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन उसका जैसा का तैसा रहता है। उसका स्वभाव, उसकी आदत जैसे के तैसे रह जाते हैं। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वाला जैसे का तैसे रह जाता है। कोई पति पत्नी में क्रोध है, सास बहू में क्रोध है, घर परिवार नरक जैसे जीवन बना रहता है। इधर सत्संग भी करते हैं और घर परिवार में उस तरह से लड़ाई और झगड़ा भी बना रहता है। तो यही बात है कि जैसे कहते हैं कि बांस सीधा और लंबा होता है, वो झुकना नहीं जानता। इसी प्रकार से कई ऐसे सत्संगी होते हैं जो सत्संग करके भी उसके जीवन में प्रभावित नहीं होते। इसका पहला कारण है कि सीधा और लंबा, यानी झुकना नहीं जानता। न जो झुकना नहीं जानता, एक साखी कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान।
उसमें कहा गया है कि हम साखी दोहा पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बोलते भी हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, समझते भी हैं तो करते भी नहीं हैं। इसमें क्या कहा गया है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जब भी संत दर्शन के लिए जाए तो दो चीज त्याग करके जाना चाहिए। कौन कौन से? पहला है माया और दूसरा है अभिमान। माया किसे कहते हैं? माया दिखाई नहीं देती है लेकिन सबके मन में वो रहती है। माया है हमारी मान्यताएं, जहां जहां हम बंधे रहते हैं। कोई दुकान में बंधा रहता है, कोई खेत में बंधा रहता है, कोई बेटा में, बेटी में, धन संपत्ति, पता नहीं हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं बंधा रहता है। और जब हम सत्संग में बैठे रहते हैं ना, तो ऐसा तो लगता है कि सत्संग सुनने वाले जो श्रोता हैं वो बढ़िया ध्यान से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और स्थायी बैठे भी हैं, ऐसा लगता है। लेकिन सचमुच में उसका मन कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ जाता है, वो सत्संग करने वाला ही जानेगा, है ना। जैसे, क्योंकि ये मन बहुत सूक्ष्म होता है, मन को पकड़ पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और ये घंटा 2 घंटा सत्संग करने में पकड़ में नहीं आती। तो आप लोग सत्संग में बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन मन, कहते न, तन बैठा सत्संग में मन बैठा बाजार, कैसे गुरु का ज्ञान फलित हो मन से जुड़े न तार। तन तो बैठा सत्संग में है लेकिन मन घूमता रहता है किसी बाजार में, दुकान में। मन कहीं सब्जी खरीदता होगा, कोई कपड़ा दुकान में पहुंच जाता है, कोई कोई व्यापारी अगर सत्संग में आता होगा, चलो वर्कर के हाथों छोड़ करके आया हूँ, तो पता नहीं क्या कैसे होगा, वही घूमता होगा। कोई खेती किसानी का भी समय होगा, रवि फसल का समय है, शायद डबल फसल बोते होंगे, वो काम छोड़ करके आए होंगे, उसी उसी बारे में सोचते होंगे। या कई प्रकार के, बेटा में मन चला जाता है, बेटी के पास मन चला जाता है, कहाँ कहाँ नहीं मन चला जाता है। तन तो बैठा सत्संगे में है लेकिन मन घूमता रहता है, इसीलिए हम सुन के भी नहीं सुन पाते हैं। जो बात बताई जाती है ना, उसे हम सुनते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन सुन नहीं पाते हैं। और सुनेंगे नहीं तो जीवन में उतारेंगे कैसे? तो यही बात है, माया का त्याग करके आना चाहिए। दूसरा है अभिमान। तो अभिमान की बात मैं बता रही थी कि बांस सीधा और लंबा होता है। अगर हमारे मन में अभिमान है, कौन कौन सा अभिमान है? कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूँ, मैं अमुक नौकरी में हूँ, ऐसे नौकरी मेरी बहुत बड़ी पदवी है, या मैं धनवान व्यक्ति हूँ, कैसे वहाँ जाकर के नीचे में बैठूंगा, इन साधारण लोगों के बीच में कैसे बैठूंगा। आ तो गया वो, लेकिन मन ही मन अगर सोच रहा है कि मैं वहाँ जाकर के कैसे बैठूंगा इन छोटे 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 लोगों के पास, या कुछ भी उसका मन और अभिमान के कारण वो बैठ भी नहीं पा रहा है, नीचे में तो बैठ नहीं पा रहा है, कुर्सी भी लगी है लेकिन वहाँ भी वो उसका मन कुछ का कुछ सोच रहा है। तो इसी बात को कहते हैं कि अभिमान, जहाँ अभिमान होता है वहाँ कभी भी सत्संग की बातें आपके दिलो दिमाग में घुस नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं कि विनय, जहाँ हमें विनम्रता होती है, जहाँ सरलता और सहजता होती है, उसी के दिलो दिमाग में ज्ञान ग्रहण करता है। तो जब भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान के पिपासु हो, तो उसमें सरलता और विनम्रता होना जरूरी है। तो पहली बात मैं बताई कि बांस सीधा और लंबा होता है। इसी प्रकार से कई व्यक्ति के मन में अभिमान होता है, और जब तक अभिमान होगा तब तक हम ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार नहीं सकेंगे, और जीवन में नहीं उतारेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। दूसरी बात है कि बांस पोला होता है, शुरू से अंतिम तक वो पोला होता है। तो कई ऐसे सत्संगी होते हैं जो सत्संग में आते जरूर हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं ना, श्रोता भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है, एक श्रोता होता है सोता। कई लोग आते हैं 10-15 मिनट में नींद आ जाती है, आते हैं। तो ऐसे तो कहते हैं कि सत्संग में आने से 3 चीज की शुद्धि तुरंत हो जाती है, तन मन और वचन की तुरंत हो जाती है। या सुने या ना सुने, तन से कोई गलत काम नहीं करता, मन से भी अगर कोई गलत नहीं सोच रहा है तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है, वचन से कोई गलत वाणी नहीं बोल रहा है तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है। तो पहली बात कि पहला सोता, कोई आता है सो जाता है, लेकिन चलो संतों के दर्शन के उतना महत्व है। और दूसरा है दूसरा होता है पहला है सोता, दूसरा है सरोटा।
कोई आकर के खड़ा हो जाता है, चलो तो देखिए क्या है, कैसे कौन लोग आए हैं। ऐसे ऐसे भी सत्संगी होते आते हैं, 2-4 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं। तीसरा है सरमौता। कई लोग आते हैं, चलो सत्संग सुनने के लिए बैठ भी जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। अब वो उठ भी नहीं पा रहा है, ना उसका मन लग भी नहीं रहा है। अब उठ करके चला जाऊं, अभी तो आया हूँ, और उठ करके चला जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो बैठा तो जरूर रहता है लेकिन उसका मन सत्संग में नहीं लगता है, सरमौता। और चौथा है सरोता। कोई भी बात बताई जा रही है, अक्सर पारक सिद्धांत की बात, कबीर की बात सबकी हजम नहीं होती है नहीं। सबको निर्णय और यथार्थवाणी सबको समझ में आ जाए, ये सबकी बस की बात नहीं होती है। सबके पास ज्ञान है, समझ है, लेकिन पारखी जो ज्ञान होता है वो सबके समझ में नहीं आती है। तो कई लोग सही बात भी बताई जाती है, अभी हमारे साहब बता रहे थे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो सबके पास है लेकिन दुनिया खोज रही है, तो इतनी सी बात सबको समझ में नहीं आती है। पढ़े लिखे हैं लेकिन अंधविश्वास चमत्कार में आज पढ़े। जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है उतना ही अंधविश्वास और चमत्कार भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं बता रही थी कि कई लोग होते हैं बैठे रहते हैं, शर्माते हैं, उठे कि ना उठे। नहीं, मैं सरोता बता रही थी कि बीच बीच में बात को काटते रहते हैं। और पांचवा है श्रोता, शुद्ध श्रोता, जो आते हैं ध्यान से बैठते हैं, मन की एकाग्रता से सुनते हैं, अपने घर में जाकर के चिंतन मनन करते हैं और जो बात अच्छी लगती है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वही होते हैं शुद्ध श्रोता। तो दूसरी बात है कि बांस जैसे पोला होता है, वैसे ही कई ऐसे सत्संगी होते हैं जो शुरू से अंतिम तक कोई बात समझ ही नहीं पाते हैं। उसे सत्संग एक आयोजन लगता है, एक मनोरंजन का साधन लगता है। वो आए, देखे कोई अच्छी चीज बट रही हो, कई ऐसे सत्संग स्थल में चाय पानी नाश्ता भी दिया जाता है। चाय पानी नाश्ता करता है, फोटो खिंचवाता है और वो चला जाता है। तीसरा है कि बांस में रगड़ होती है, रगड़ से आग उत्पन्न हो जाती है और अपने साथ साथ कई ऐसे पेड़ को भी जला देते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में क्रोध होता है। क्रोध की भावना या क्रोध है अगर आपके मन में, तो जीवन भर सत्संग की बातें सुनते रहेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। और ऐसे भी क्रोध हमारे जीवन को नरक बना देता है। क्रोध जब भी आता है होश को वो गायब करके ही आता है। होश में कोई भी आदमी क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध जब भी आता है हमारे विवेक विचार की हानि करता है। तो इस तरह से जीवन में अगर क्रोध है, इधर सत्संग भी कर रहे हैं लेकिन अगर मन में क्रोध भी है, बात बात में क्रोध आता है, तो समझ लो सत्संग करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए क्रोध जैसे जहर को मारते रहना चाहिए। अगर कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है बात, तो उसे धीरे धीरे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन में सत्संग नहीं उतरता है, उसका तीसरा कारण है कि क्रोध जहाँ है और अगर आप उसे नहीं हटाएंगे तो कितनी अच्छी बात आप सुनेंगे, तो उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चौथी बात है कि बांस में गांठ होती है, इसीलिए वो मलिया गिर की सुगंध से सुवासित नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से कई ऐसे लोग होते हैं, सत्संगी भी होते हैं, लेकिन मन में कपट की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। किसी ने बहुत अच्छा घर बना लिया, कोई अच्छा से व्यापार खोल लिया, दुकान खोल लिया या और कोई उन्नति कर लिया, तो उसके मन में कपट ईर्ष्या की भावना आ जाती है। और अगर कपट और ईर्ष्या की भावना है तो जीवन भर आप सत्संग करते रहिए, कभी भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से मैं कह रही थी कि मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलास, और बेना कभू न बेधिया जुग 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 रहिया पास। जिस प्रकार से मलिया गिर के सुगंधित से सुवासित नहीं हो पाता है वो बांस वृक्ष, इसी प्रकार से हम सब उसी बांस वृक्ष के समान है। अगर हम संत गुरुजनों के पास रह करके भी, जीवन भर सत्संग सुन करके भी अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उससे हमारा जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बात कहते हैं कि सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन दूर क्यों नहीं हो पाती है? तो उसका एक ही कारण है कि हम संतों के आचरण छूते हैं,
संतों के चरण छूते हैं, लेकिन आचरण नहीं छू पाते हैं। इसीलिए हमारा जीवन जैसे का तैसे रह जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो बातें सुनते हैं धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमारा मानव जीवन सफल हो सके और हम भी सुख और शांति के अधिकारी हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।